अरविंद और रवि दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ही बचपन में एक साथ खेले कूदे, एक साथ में स्कूल भी गए। हर सुख हर दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। फिर दोनों की शादी भी हो गई। उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा थी कि दोनों एक दूसरे को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। अरविंद अपनी बेटी मेघा की शादी रवि के इकलौते बेटे राघव के साथ करना चाहता था। रवि को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। उसे और उसकी पत्नी अमीषा दोनों को इस बात की खुशी होती थी कि अरविंद की बिटिया मेघा उसके घर दुल्हन बनकर आएगी। राघव और मेघा में कुछ सालों की उम्र का फासला था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती भरपूर थी। उनकी दोस्ती से किसी को आपत्ति भी नहीं थी। रवि अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था। वह अरविंद से कहता था, मेरी एक ही अच्छा है कि राघव बड़े होकर डॉक्टर बन जाए। मैं उसे एक सफल डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। कभी कभी अरविंद मजाक में रवि से पूछता था, आखिर ऐसे क्या बात है और कि तुम अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना चाहते हो और कुछ नहीं? मुझे लगता है यह सब बच्चे के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। वह जो भी बनना चाहे उन्हें इस बात की छूट होनी चाहिए। रवि मजाक में कहता, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरा बेटा डॉक्टर रहेगा तो मेरा फ्री में इलाज हो जाएगा। इसी बात पर अरविंद जोर से हंस पड़ता था। उससे लगता था रवि मजाक में ही यह सब कहता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बच्चे बड़े होने लगे थे। ईश्वर की मंजूरी कुछ और ही थी। एक दिन रवि अपने पूरे परिवार के साथ अपनी गाड़ी से कहीं से लौट रहा था। अचानक ही उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 दिनों से रवि और उसके पूरे परिवार का कुछ अता पता अरविंद को नहीं मिल रहा था। ना ही उसे कॉल लग रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था कि वह आखिर कहाँ है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। अचानक ही एक पुलिस स्टेशन से अरविंद के नाम कॉल आया। अपनी जान से भी प्यारे अपने जिगरी दोस्त और उसकी पत्नी को सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए बेजान रूप में देखकर अरविंद फूट फूट कर रो पड़ा। पुलिस अफसर ने उन्हें बताया, पति पत्नी के अलावा उसे गाड़ी में एक 16-17 साल का एक बच्चा भी था जो कि अभी बेहोश है। उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। वह इनका ही बेटा है, राघव। अरविंद अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, ईश्वर की कृपा थी, राघव बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाया था। राघव के माता पिता दोनों की दुर्घटना स्थल पे ही मृत्यु हो चुकी थी। वह अब अनाथ हो चुका था। अपने पिता को खोने के बाद राघव बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। 12 दिनों के श्रद्धा कर्म के बाद राघव को शरण देने वाला कोई भी नहीं था। उसके रिश्तेदार कदरी काटने लगे थे। अरविंद जी रवि की तरह धनवान नहीं थे, एक साधारण सी नौकरी कर रहे थे। अरविंद ने अपने दोनों बाहों फैलाकर अपने दोस्त की एकमात्र निशानी राघव को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं और रवि दोनों सगे नहीं हैं। तुम्हें भी मैं अपना बेटा ही मानता आया हूँ। तुम भी मुझे अपना ही रवि की तरह ही अपना पिता समझो। भावनात्मक रूप से राघव पहले से ही अरविंद और उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ था। थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा। राघव भी अपनी पढ़ाई में लग गया। जब 12वीं के परिणाम आए तो अरविंद ने राघव से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी, वह तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेडिकल के लिए ही ट्राई करो और उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करो। मगर अंकल, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेडिकल की पढ़ाई में बहुत पैसे लगते हैं। राघव रुआसा होकर बोला, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। रवि के बैंक अकाउंट और दुर्घटना से मिली हुई राशि के अलावा अरविंद अपने रुपयों लगाकर राघव को पढ़ाने लगा। राघव मन ही मन मेघा को पसंद करता था। उसने अपनी पसंद अपनी माँ को बताया था, लेकिन अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी वह इच्छा उसके मन में दबी रह गई। अब राघव अरविंद जी के एहसानों तले दब गया था। अब उसे मेघा की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं थी। अरविंद जी ने मेघा और राघव के बीच कोई अंतर नहीं किया। 5 सालों बाद राघव ने MBA की डिग्री हासिल की, फिर रिसर्च के लिए विदेश चला गया। अब मेघा बड़ी हो गई थी। अरविंद जी अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने लगे थे। अरविंद जी की पत्नी लाली ने उनसे कहा, बचपन में आप और रवि भैया दोनों ने यह तय किया था कि मेघा और राघव की शादी करेंगे। राघव हमारे घर का दामाद बनेगा। फिर अब क्यों नहीं? नहीं लाली, अब मैं राघव से यह सब नहीं कह सकता। मैंने उसे बेटा बना लिया है। मैं उस पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। जब तक रवि था मैं उसको बोल सकता था, उस पर अपना अधिकार जमा सकता था। राघव पर मेरा अधिकार नहीं है। वह मेरे दिए हुए एहसानों सम्मान कर बेईमान से
हमारी बिटिया के साथ फेरे तो ले लेगा, मगर वह नहीं, न्याय नहीं हो पाएगा। उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। अरविंद जी और उनकी पत्नी को भी यह नहीं पता था कि राघव मन ही मन उनकी बिटिया को प्यार भी करता है। देखते देखते राघव विदेश से उच्च डिग्री लेकर आकर भारत के एक टॉप मेडिकल संस्थान में काम भी करने लगा था। मेघा पत्रकारिता की शिक्षा लेकर एक अच्छे न्यूज़ चैनल में काम कर रही थी। एक दिन अपनी बिटिया के लिए लड़का देखकर अरविंद जी घर लौट रहे थे, तभी उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। जैसे ही राघव को इस बात का पता चला तो वह तुरंत अरविंद जी को अपने अस्पताल में एडमिट कर लिया और डॉक्टरों की टीम को उनकी देखरेख के लिए लगा दिया। अच्छी देखभाल के बाद अरविंद जी अस्पताल से ठीक होकर घर आ गए। उनके साथ साथ राघव भी घर आया। उसकी आंखों में अरविंद जी के लिए बहुत सारी फिक्र थी। राघव बेटा, तुम्हारे कारण जिंदा लौटकर घर आया हूँ। जीते जी अपनी बिटिया की हाथ पीले कर लेना चाहता हूँ। राघव की आंखों में आंसू आ गए। अरविंद जी आज भावनाओं में बह गए थे। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता से कहता था कि बड़े होने के बाद राघव को अपना दामाद बनाऊंगा। काश आज रवि जिंदा होता तो। अंकल, मैं भी आपका दामाद बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं मेघा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर तो मेरी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। मुझे बहुत ही खुशी होगी बेटा, तुम्हारे हाथ में अपनी बिटिया का हाथ सौंपने में, अरविंद जी ने कहा और अपने दोनों बाजू फैलाकर राघव को अपने गले से लगा लिया।